हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आई हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें हरियाणा जीके के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो देखिए हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल ये स्थापित है करनाल में। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए करनाल में भी ना कुंजपुरा है, वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई 1961 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्थापना बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई? तो देखिए 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में स्थापना की। ये की है काबुली बाग की। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों को लगती है? तो देखिए ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों को लगती है, वह जिला है यमुनानगर। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए वो दो जिले हैं, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यमुनानगर की सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इन दो राज्यों को लगती है। और देखिए चरखी दादरी और रोहतक ऐसे ज़िले हैं, इन दोनों राज्यों की जिलों की सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा का वह मेला है जिसको कारीगरों का कुंभ कहा जाता है, वह मेला है सूरजकुंड का मेला। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए ये लगता कहाँ पर है, तो ये है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2020 में जो ये मेला लगा है, ये 34वां मेला लगा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2020 में जो मेला लगा था, इसमें थीम राज्य था वह था हिमाचल प्रदेश और थीम सहभागी कंट्री था वह था उज्बेकिस्तान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 2021 में तो अब की बार ये मेला लगा ही नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं? तो देखिए ऐसा नृत्य है जिसमें गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं, तो वह नृत्य है लूर नृत्य। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए ये ना होली के अवसर पर किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा की भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो देखिए ऐसा स्थान है जो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, वह स्थान है चंबल की घाटी। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए चंबल की घाटी ये देखा जाए है कहाँ पर, तो ये है मध्य प्रदेश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में है चंबल की घाटी। और ढोसी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये सभी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो देखिए आम के उपवनों का अस्तित्व ये जोड़ता है अंबाला के साथ। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसको उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? तो देखिए उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र ये माना जाता है मुकद्दम ए शेरो शायरी को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में लहसुन की भल्ली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो देखिए इसमें देखना है कि लहसुन की भल्ली का जो साक्ष्य पाया गया है वह कहाँ पर पाया गया है। तो देखिए लहसुन की भल्ली का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये मिला है बालू से।
इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए बालू है कहाँ पर, तो ये है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए बनावली देखा जाए तो ये है फतेहाबाद में है। और लोथल देखा जाए तो ये गुजरात में है। और खोखराकोट देखा जाए तो ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर, ये मंदिर है गुरुग्राम में। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए गुरुग्राम में भी ना खांडसा है वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? तो देखिए गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव है, ये लक्षित है मार्शल आर्ट और कला पर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है अली बख्श को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसका संबंध कहाँ से है, तो ये है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी फसल प्रथम स्थान पर रहती है? तो देखिए ऐसी फसल है जो प्रथम स्थान पर रहती है, वह है गेहूं की फसल। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा एक प्रकार है जो फुलकारी का प्रकार नहीं है, तो वह आएगा मूढ़ा। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए चोप, नीलक, तिलपत्र ये सभी फुलकारी के प्रकार हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीढ़ी से संदर्भित है। तो देखिए पीढ़ी से संदर्भित इसका मतलब है पीढ़ी क्या है ये देखना है, तो पीढ़ी है ये है एक मचिया। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत किस घराने से है? तो देखिए पंडित जसराज है इसका संगीत है ये है मेवाती घराने से। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किस नदी पर स्थित था? तो देखिए इसमें देखना है हरियाणा किस नदी पर स्थित था, तो ये था सरस्वती नदी पर। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए इस नदी की खुदाई मुगलांवाली में हो रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए साहिबी नदी है ये निकलती है सीवर की पहाड़ियों से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और सीवर की पहाड़ियाँ हैं ये है जयपुर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर है? तो देखिए राव तेज सिंह का तालाब है ये तालाब है रेवाड़ी में। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए इसको ना बाग वाला तालाब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर ये स्थित है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित है। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए और देखिए तो ये है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, तो ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए वह होता है एक तारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसको अंत तक पहुंचा दिया? तो देखिए वह लड़ाई है करनाल की लड़ाई। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ये लड़ाई कब हुई, तो ये हुई 1739 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस किस के बीच में हुई? तो देखिए ये हुई नादिर शाह है इनके बीच, और एक है मोहम्मद रंगीला इनके बीच हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस किस के बीच चलेगी? तो देखिए हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है ये, तो ये चलेगी इसके बीच पलवल से और सोनीपत के बीच। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए जो
ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये पलवल से और सोनीपत के बीच चलेगी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए वह किला है जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, वह किला है असीगढ़ का किला। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसको हांसी का किला के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये है कहाँ पर, तो ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे पश्चिमी जिला है, वह जिला है सिरसा जिला। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए ऑप्शन ए है घग्गर हकरा, बी है यमुना घग्गर, सी है साहिबी हकरा, डी है गंगा यमुना। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए ऑप्शन ए है शिवालिक की पहाड़ियाँ, बी है अरावली की पहाड़ियाँ, सी है मेवात, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं, और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।